जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 मंत्र 26 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे केयर टेक करता है, 3 प्रकार के शरीरों से, 3 सतिथि से। एक सतिथि है परमात्मा सतलोक में रहते हैं, एक सिंहासन के ऊपर यानी तख्त के, तख्त कहते हैं जैसे दिल्ली के तख्त पर, जैसे हम पढ़ा करते इतिहास, दिल्ली के तख्त पर अकबर बादशाह का शासन था। तख्त माने सिंहासन, राजगद्दी। तो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा महाराजा सम्राट के रूप में विराजमान है। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और एक बहुत सुंदर गुम्बद है, बहुत बड़ा। जैसे ये मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, मंदिरों की स्थिति तो अलग बना दी, लंबी चोटी कर दी, उसकी चोटी लंबी नहीं है, गोलाई है, गुम्बज टाइप। और उसके अंदर मालिक बैठे हैं जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम कहते हैं, और जहां बाल उगा है उसको रोमकूप कहते हैं। तो एक रोम की परमात्मा के प्रकाश इतना है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीका पड़े, इतना नूर है उस परमपिता के, पूरी बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां वो बैठे हैं। दूसरी स्थिति में वही परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं हमारे लिए। एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से आते हैं, किसी तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं। और वहां से कोई निसंतान दंपति, कोई जिनका संतान ना हो, बेऔलादे, वो पति पत्नी, उनको उठा ले जाते हैं। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, और परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये तो है वेद ज्ञान। ये दूसरी स्थिति में परमात्मा ऐसे आते हैं। और तीसरी स्थिति उनकी क्या है कि वे कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत महात्मा या कोई अन्य रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भी यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और सतलोक से परिचित करा के उनको वापस छोड़ देते हैं।